ईरान को एक और बड़ा झटका लग चुका है। अली खामनेई के बाद इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरान के दो और टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं, अली लारिजानी और गुलाम रेजा सुलेमानी। अब यहां पर इजराइल और यूएस की रणनीति साफ नजर आ रही है कि ईरान के टॉप लीडर्स को ही मार दो, सेना अपने आप शांत हो जाएगी। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, एक एक पॉइंट एक एक चीज को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे बच्चों, और जो भी साथी प्यारे एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स, हर तरीके के अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी। तो दोस्तों इजराइल ने जस्ट अभी अभी दावा किया है, अनाउंस किया है कि उसने ईरान पे एयर स्ट्राइक करके दो टॉप लीडर्स को मार दिया है। पहले अली खामनेई को मारा था ताकि सुप्रीम लीडर की पोस्ट ही खाली हो जाए। ईरान ने जैसे तैसे संभाला इस बात को, लेकिन जैसे ही ईरान थोड़ा सा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा था, वैसे ही दो और टॉप लीडर्स को मार दिया गया है। और ये टॉप लीडर्स सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे यहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर जो अजीत डोवाल जैसे लोग हैं, उसने इंपॉर्टेंट पोस्ट पे ये दोनों के दोनों टॉप लीडर्स थे। ठीक है बच्चे, तो यहां पे देखिए इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान की सिक्योरिटी ऑफिसर्स यानी कि दो बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार दिया। ऑफिसर्स मतलब टॉप रैंक, याद रखना। ठीक है बच्चे, अब देखिए क्या नाम है, अली लारिजानी। ये कौन है? तो ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ है, यानी कि भारत में जैसे अजीत डोवाल है, पूरे भारत की सुरक्षा उनके हाथों में रहती है, उसी तरीके से अली लारिजानी है। उसके बाद आप देखोगे गुलाम रेजा सोलेमानी, ये बासील के कमांडर है, बासील के कमांडर इन चीफ है। बासील क्या है आपको आगे बताते हैं, एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे बच्चों, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, हर चीज मैं आप लोगों को डिटेल में यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो न्यूज आपको मैंने बता ही दिया है। अब देखिए हु वाज अली लारिजानी, कौन है अली लारिजानी? तो आप लोग देखोगे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी है किसके? सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, यानी कि ईरान की जो सुप्रीम एक काउंसिल है जो कि पूरे ईरान की सिक्योरिटी का देखभाल करती है, उन्हीं के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 2025-26 के लिए। ठीक है बच्चे, फॉर्मर स्पीकर ऑफ ईरानियन पार्लियामेंट, 2008 से लेकर 20 तक 12 साल तक ये स्पीकर रहे हैं ईरानियन पार्लियामेंट के। ठीक है बच्चे, अब ये अली खामनेई जिनकी आप लोगों ने देखा था हाल ही में मृत्यु हो गई थी, मार दिया गया था, उनके क्लोज अलाई थे, यानी कि उनके राइट हैंड के रूप में काम किया करते थे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कंसीडर डी फैक्टो लीडर ऑफ द ईरान ड्यूरिंग 2026 वॉर। अब यहां पे क्या माना जा रहा था कि अली खामनेई के बाद, नो डाउट अली खामनेई के बेटे को सुप्रीम लीडर बनाया गया, लेकिन बहुत ही जल्दी पावर इनके हाथों में आने वाली थी, यानी कि सुप्रीम लीडर यही बनने वाले थे, पूरा ईरान इनको सपोर्ट करने वाला था, पूरा ईरान इनको वोट करने वाला था। ठीक है बच्चे, तो ये डी फैक्टो लीडर माने जा रहे थे, यानी कि आने वाले ईरान का सुप्रीम लीडर इन्हें ही बनाया जाने वाला था। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल, पूरे राष्ट्र की सिक्योरिटी इनके हाथ में थी। और उसके बाद आप देखोगे न्यूक्लियर नेगोशिएशन, यानी कि किसी भी देश से बातचीत करनी होती थी ना, यूएसए से बातचीत करनी होती थी कि भैया हम तो न्यूक्लियर बनाएंगे, तो सबसे आगे यही बंदा रहता था। तो अभी क्या इजराइल और यूएस ने इसी को टारगेट कर दिया, चल भाई तू निकल, तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि बड़े बड़े लीडरों को मार दो, सेना पति को मार दो, तो सेना अपने आप ही तितर बितर हो जाएगी। अभी इजराइल और यूएसए आप देख रहे हो इसी मोड में सारा का सारा काम कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, अभी लारिजानी इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है बच्चे, अब देखिए लारिजानी क्या है, ईरान का वॉर स्ट्रेटजी, यानी कि अभी ईरान इजराइल का, ठीक है बच्चों, इजराइल आप लोग देख रहे हो, इजराइल, यूएस हो गया और ईरान हो गया, इस तीनों में सबसे बड़ा जो रोल कौन प्ले कर रहा था, ईरान की जो पूरी वॉर स्ट्रेटजी को कौन प्ले कर रहा था, कौन देख रहा था, डिसाइड कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, तो याद रखिएगा, ठीक है, लारिजानी ही कर रहा था, यानी कि अली लारिजानी ही कर रहा था। इसने 2026 का जो पूरा प्रोटेस्ट था उसको भी लीड किया। इसके बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ठीक है, आईआरजीसी, आईआरजीसी एक ईरान की मिलिट्री के अलावा भी एक और मिलिट्री है ईरान में, उसको कहते हैं, तो उसको भी लीड कर रहा था। क्लैरिकल लीडरशिप आप सभी को पता है भाई साहब कि ईरान में जो सुप्रीम लीडर है वो रिलीजियस होता है, यानी धर्म गुरु ही सबसे सुप्रीम लीडर होता है। तो यहां पे सुप्रीम लीडर के साथ भी इसका बहुत बड़ा रिलेशनशिप था, यानी कि आप देखोगे कि पूरे ईरान की जब तक जितना भी वॉर की सिचुएशंस है, वॉर की प्लानिंग है, युद्ध की स्थिति है, सब यही बंदा प्लान करता था। ठीक है बच्चे, सबका सब यही बंदा प्लान करता था। अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, सीन एज द पोटेंशियल सक्सेसर पावर सेंटर आफ्टर खालिमेई डेथ। ठीक है बच्चे, आप देखोगे कि खामेनेई के डेथ के बाद सबसे सुप्रीम लीडर इसी को माना जा रहा है, जैसे कि मैं आपको बता चुका था। अब यहां पे यही तो नहीं चाहता था इजराइल, यही तो नहीं चाहता था यूएस की भाई ऐसा कोई लीडर, एक मरे दूसरा है, दूसरा मरे तीसरा है, तीसरा मरे चौथा है, भैया तुम लीडर लेके आते रहो, हम मारते रहेंगे। तो पूरा प्लान करने वाले बंदे को ही यहां पे तबाह कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया है। ठीक है बच्चे, अब
अब यहाँ पे ईरान एकदम ईरान की सेना बिल्कुल सेनापति के बिना हो चुकी है। अब सेनापति ही नहीं तो इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, प्लानिंग कौन देगा? ठीक है बच्चे, चलिए अब देखिए बासीज की मैं बात कर रहा था, बासीज बासीज ठीक है, बासीज और सुलेमानी, ठीक है। गुलाम रेजा सुलेमानी कौन है और बासीज क्या है? तो देखिए बच्चे, मैंने आपको क्या बताया था, आईआरजीएस एक आर्मी है जो कि ईरान की आर्मी के अलावा पैरेलल में आर्मी चलती है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, क्या? आईआरजीएस ठीक है बच्चे। आईआरजीएस का मतलब क्या होता है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। ठीक है बच्चे, ये आर्मी से भी ज्यादा पावर रख रहा है, आर्मी से भी ज्यादा पावर रख रहा है अभी ईरान के अंडर में। तो याद रखना, इसी जो ग्रुप है मिलिटिया ग्रुप का ऑफिसर है ये। ठीक है बच्चे, याद रखना, कमांडर है ये और पिछले 6 सालों से काम कर रहा है। ठीक है बच्चे, अब बासील क्या है? जैसे कि मैंने बताया, इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प यानी आईआरजीसी का एक 5 ग्रुप है, 5 बटालियन है, पांचों में से एक बटालियन को पूरा पूरा ये लीड करता है। और भैया ये इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स को आप कम मत समझ लेना भाई साहब, क्योंकि ये पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक नेशन है ना, सभी का ठेका लेकर रखा हुआ है, सभी की मदद के लिए पहुंच जाता है। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी इस्लामिक नेशन है ना, सभी इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, याद रखेगा। तो आईआरजीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है बासीज, जिसको हेड करेंगे आप सुलेमानी जी। ठीक है बच्चे, अब क्या हेड करेंगे? अब तो निकल लिए भाई साहब, रामनगर चले गए। ठीक है, देखते हैं अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इनके जाने के बाद। बहुत सारी न्यूज आएगी भाई साहब, बहुत सारी न्यूज आने वाली है। चलिए, व्हाट डिड इजराइल से? इजराइल ने क्या बोला भाई साहब? हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, हमने एलिमिनेट कर दिया पूरा स्ट्रेटजी बनाने वाले को ही, प्लानिंग बनाने वाले को ही। अब बहुत ही जल्दी घुटने पे आ जाएगा ईरान। बट भाई साहब मैं आपको साफ बता देता हूं, ठीक है नेतन्याहू जी, ट्रंप जी, ऐसा नहीं होगा। आप बहुत पहले से चीजें कर रहे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। आप देखना, ईरान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा और ईरान बहुत जल्दी अपना लीडर भी खड़ा कर देगा। ठीक है बच्चे, याद रखना। तो क्या बोला है यहाँ पे इजराइल ने कि भैया टॉप कमांडर का पूरा स्ट्रक्चर ही हम लोगों ने तोड़ दिया, हमने ईरान की सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन को ही तोड़ दिया, हमने भैया पूरा ईरान को तहस नहस कर दिया। यहाँ पे उनका बड़ा बड़ा बयान आ रहा है। ठीक है बच्चे, ईरान हो गया और उसके जो अलाइड ग्रुप्स यानी कि गाजा, जो आपका देखोगे गाजा, जो फिलिस्तीन वाला जो पूरा एरिया गाजा पट्टी के लिए इजराइल के साथ जो युद्ध होता रहता है, वो पूरा का पूरा एरिया पे धुआंधार बमबारी करी है हमने और यहाँ पे पूरे एरिया को डिसमेंटल करके रख दिया है। ठीक है बच्चे, चलिए, हाउ थिंग्स में चेंज इन ईरान? अब ईरान में क्या क्या होने वाला है देखिए इसके बाद। ठीक है, ईरान में क्या क्या हो सकता है? पावर वैक्यूम। अब पावर वैक्यूम का मतलब क्या होता है? एक लीडर गया तो ऐसा तो नहीं कि वो पहले दूसरा बन चुका था तब ये गया कि दूसरा लीडर आ जाएगा। एक गया और दूसरा आया, के बीच में बहुत सारा समय रहेगा, इसको पावर वैक्यूम बोलते हैं। नहीं, पावर में कोई रहेगा ही नहीं कुछ दिनों तक, क्योंकि भैया इतना जल्दी कैसे लेकर के आओगे? हो सकता है कि ईरान आज कोई ना कोई डिसीजन ले ले, क्योंकि आज ही इनकी मृत्यु हुई है ना, लेकिन पावर वैक्यूम तो बनेगा। तो ईरान में एक पावर वैक्यूम दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप देखोगे हार्ड लाइनर डोमिनेंस यानी कि मोर एग्रेसिव लीडर्स। अभी देखो क्या होगा, अब यहाँ पे ईरान ना एकदम तुलमुला जाएगा, भैया हमारे खामेनेई सर को मार दिया, हमारे इतने बड़े बड़े लीडर को मार दिया, यानी कि अब ईरान और ज्यादा एग्रेसिव होगा और ज्यादा पलट के वार करेगा। ठीक है बच्चे, और जितना भी देखिए, जितने भी इस्लामिक नेशन है या फिर चाइना है फिर रशिया है, ये सभी ईरान के फेवर में भाई साहब। ठीक है, इंक्रीज रिप्रेशन, अब ये और ज्यादा बमबारी करेगा इजराइल के ऊपर, और ज्यादा बमबारी करेगा यूएसए के ऊपर, भाई तबाह करने की कोशिश पूरी ये भी करेगा। न्यूक्लियर पॉलिसी, अभी तक ईरान क्या था, न्यूक्लियर बना रहा था, अब इसका पूरा का पूरा फोकस हो जाएगा, चल भैया अब तो न्यूक्लियर बम बना के रहेंगे हम लोग, कुछ भी हो जाए भाई, यूएस इजराइल तुमको हमने लंका ना लगा देना फिर कहना। अब यानी कि न्यूक्लियर पॉलिसी बहुत फास्ट हो जाएगी और न्यूक्लियर वॉर होने के चांसेस यहां पे बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब इससे क्या होने वाला? एक्सेलरेट न्यूक्लियर प्रोग्राम, रिड्यूस कॉपरेशन पॉलिसी, यानी कि बहुत तेजी से न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश करेगा अब ईरान। ठीक है बच्चे, पब्लिक का रिएक्शन क्या है? तो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, नेशनलिस्ट यूनिटी अगेंस्ट इजराइल, यानी इजराइल के खिलाफ बहुत सारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इजराइल के अगेंस्ट बहुत सारे नारे लगाए जा रहे हैं, हो भी रहा है। एंड नो डाउट इनके साथ कोई भी नहीं इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं। ठीक है बच्चे, ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा? ठीक है बच्चे, याद रखना, ऑयल रूट्स जो है और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो भारत का तकरीबन तकरीबन 80 से 85% जो ऑयल है यहीं से आता है, और तकरीबन आप देखोगे 20% के आसपास पूरे, 20 से लेकर 25% के आसपास पूरे वर्ल्ड का इंपोर्ट आप लोग यहीं से देखोगे, पूरे वर्ल्ड का इंपोर्ट आप लोग यहीं से देखने वाले हो। ठीक है बच्चे, तो ओवरऑल चीजें देखा जाए तो बहुत ज्यादा स्टेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो अब ईरान भैया साफ बोलेगा, एशिया वाले
अगर चाहते हो कि ये खोला जाए तो भैया खुल के हमारे समर्थन में आओ। ये सारा कुछ यहाँ पे होने वाला है। ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ जाएगा क्योंकि भैया सपोर्ट जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही नहीं पाएगा तो प्राइसेस तो बढ़ने वाले भाई साहब। यूएस इन्वॉल्वमेंट में इंक्रीज, अब अमेरिका जो और ज्यादा इन्वॉल्व होगा इन सारे मुद्दों में। अभी तक मेन लड़ाई किसकी थी? इजराइल और ईरान की। यूएसए तो सपोर्ट में आया था, अब यूएसए का सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बन जाएगी भैया, बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होने वाली मिडिल ईस्ट में। भाई आपने किसी के सुप्रीम लीडर को ही मार दिया। हमारे भारत में दो फौजियों के सर काट दिए गए थे, तो ये इतना बड़ा अटैक हो गया था, इतना बड़ा हमारे फौजियों ने कहते, पूरा तहलका मच गया, पूरा नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में, यूनाइटेड नेशन में इसके चर्चे हो रहे थे। आप लोगों तो भैया उनके टॉप लीडर्स को मार दिया है। ठीक है बच्चे, तो आप यहां पे कुछ भी कर लीजिए, आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया ईरान क्या क्या कर सकता है, ईरान डेफिनेटली करेगा। और ईरान के पास अभी सबसे बड़ी पावर है न्यूक्लियर पावर बनना, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत ज्यादा स्पीड कर देगा। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और इस तरीके का और भी बेहतरीन सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो तैयारी टाइम्स की टीम के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज्यादा हौसला देता है दोस्तों। जय हिंद।